नमस्कार दोस्तों। जिस सत्य को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, उपनिषद कहते हैं, वो तुमसे अलग है ही नहीं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस उपनिषद यात्रा में। पिछले वीडियो में हमने अहम ब्रह्मास्मि को बहुत सरल तरीके से समझा था। हमने जाना कि अहम आपका नाम, पद, पैसा या शरीर नहीं है, बल्कि वो शुद्ध चेतना है जो सब कुछ देख रही है। और ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि अनंत सत्य, अनंत चेतना और अनंत शांति है। हमने ये भी समझा कि अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ घमंड नहीं है। ये अनुभव है कि मैं छोटा नहीं हूं, मैं अपने डर, दुख और पहचान की परतों से बड़ा हूं। आज हम उसी समझ को आगे बढ़ाएंगे एक और महान उपनिषदिक महावाक्य के साथ, तत्वम असि। ये वाक्य छोटा है, लेकिन अगर दिल से समझ में आ जाए तो तुलना, अकेलापन और डर तीनों की जड़ हिल जाती है। शुरुआत एक छोटी सी कहानी से। एक गुरुकुल में एक शिष्य था। बहुत बुद्धिमान था, बहुत पढ़ता था, शास्त्र याद करता था, तर्क भी बहुत करता था। लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी। वो अपने गुरु से बार बार पूछता, गुरुदेव, मैं सब पढ़ रहा हूं, सब सुन रहा हूं, फिर भी भीतर शांति क्यों नहीं है? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने शिष्य को अगले दिन सुबह नदी किनारे बुलाया। सुबह सूर्योदय के समय दोनों नदी के पास पहुंचे। गुरु ने शिष्य से पूछा, तुम्हें नदी में क्या दिख रहा है? शिष्य बोला, मेरा चेहरा, पानी, आकाश का रंग, पेड़ों की परछाई। गुरु ने एक छोटी सी लकड़ी उठाई और पानी को हिलाया। लहरें उठीं, चेहरा टूट गया, परछाई बिखर गई। गुरु ने पूछा, अब क्या दिख रहा है? शिष्य बोला, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। गुरु ने कहा, क्या आकाश बदल गया? शिष्य बोला, नहीं। क्या तुम बदल गए? शिष्य बोला, नहीं। गुरु बोले, सिर्फ पानी की सतह हिली है, दिखाई देने वाला रूप बदला है, सत्य नहीं। यही तुम्हारे मन के साथ होता है। फिर गुरु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तत्वम असि, अर्थात वही तुम हो। शिष्य चुप हो गया, क्योंकि पहली बार उसे लगा, शायद मैं उस बेचैनी से अलग हूं, और शायद मैं उसी सत्य का अंश नहीं, उसी सत्य की अभिव्यक्ति हूं। तत्वम असि का अर्थ क्या है? अब इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। तत्व वो परम सत्य, ब्रह्मा, अंतिम वास्तविकता। त्वम तुम असि हो, यानी वो तुम हो। ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपका शरीर ब्रह्मा है, ये भी नहीं कि आपका अहंकार ब्रह्मा है, ये भी नहीं कि आपकी पसंद नापसंद ही अंतिम सत्य है। उपनिषद यहां जिस तुम की बात कर रहे हैं, वो है आपका अंतरतम स्वरूप, वो चेतना जो देखती है, जानती है, रहती है। और तत् वही सार्वभौमिक चेतना है जो सब में एक ही रूप से उपस्थित है। ये समझ जीवन में इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारी ज्यादातर पीड़ा तीन जगह से आती है, तुलना से, अकेलेपन से, डर से। एक, तुलना। हम सोचते हैं उसके पास ज्यादा है, मैं कम हूं, वो मुझसे आगे निकल गया, मेरी कीमत क्या है? लेकिन तत्वम असि कहता है, तुम्हारी असली कीमत किसी तुलना से तय नहीं होती। जो सत्य उसमें है वही तुम में भी है। रूप अलग हो सकते हैं, भूमिकाएं अलग हो सकती है, यात्राएं अलग हो सकती है, लेकिन आधार एक है। दो, अकेलापन। अकेलापन सिर्फ लोगों की कमी से नहीं आता। अकेलापन तब आता है जब हम खुद से कट जाते हैं, जब हम अपने भीतर के साक्षी से दूर हो जाते हैं, तो भीड़ में भी अकेले लगते हैं। तत्वम असि हमें याद दिलाता है, तुम अलग थलग पड़े हुए टुकड़े नहीं हो, तुम उसी अस्तित्व से जुड़े हो
जिससे सब जुड़े हैं। 3 डर। डर किसको लगता है? उस पहचान को जिसे लगता है कि वो टूट जाएगी, हार जाएगी, छूट जाएगी। लेकिन जब धीरे धीरे ये अनुभव गहराता है कि मैं केवल ये सीमित पहचान नहीं हूं, तो भीतर एक नई स्थिरता आती है। डर पूरी तरह तुरंत खत्म नहीं होता, लेकिन वो आपको चलाना बंद कर देता है। एक और सरल उदाहरण, समुद्र में हजारों लहरें उठती हैं, कुछ बड़ी, कुछ छोटी, कुछ तेज, कुछ धीमी। अगर एक लहर दूसरी से तुलना करे तो दुख होगा। अगर एक लहर खुद को अलग समझे तो डर होगा। अगर एक लहर सोचे मैं खत्म हो जाऊंगी तो बेचैनी होगी। लेकिन जैसे ही लहर को याद आए मैं सिर्फ लहर नहीं, मैं जल भी हूं, वैसे ही उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। उपनिषद यही कहते हैं, तुम्हारा रूप बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, भावनाएं बदल सकती हैं, लेकिन तुम्हारा मूल स्वरूप उसी सत्य में टिका है। यही है तत्वम असि। ध्यान रहे, इसका गलत अर्थ न ले। इस वाक्य का अर्थ ये नहीं कि सब एक है, इसलिए कुछ भी करो। ये आध्यात्म नहीं, भ्रम है। उपनिषद की समझ व्यक्ति को जिम्मेदार बनाती है, लापरवाह नहीं। जब आप सब में उसी चेतना को देखना शुरू करते हो तो व्यवहार में विनम्रता आती है, करुणा आती है, संवेदनशीलता आती है। फिर आप किसी को छोटा समझकर नहीं चलते और खुद को भी तुच्छ समझकर नहीं जीते। अब इसे अनुभव में कैसे लाए? 3 सरल अभ्यास। अभ्यास 1, तुलना पकड़ो। तुरंत बदलो जब भी मन तुलना करे। वो मुझसे बेहतर है या मैं उससे बेहतर हूं। तुरंत भीतर कहो, रूप अलग है, आधार एक है। इससे तुलना की आग धीरे धीरे शांत होगी। अभ्यास 2, किसी एक व्यक्ति में वही देखो। आज पूरे दिन में एक व्यक्ति चुनो, कोई अपना, कोई सहकर्मी, कोई परिवार का सदस्य या कोई जिससे मतभेद हो। उसे देखते समय एक पल के लिए भीतर कहो, इसमें भी वही चेतना है। आप देखोगे प्रतिक्रिया बदलने लगेगी। गुस्सा थोड़ा ढीला पड़ेगा, निर्णय थोड़ा नरम होगा। अभ्यास 3, रात का चिंतन। सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैं कितनी बार सिर्फ भूमिका में फंस गया? कितनी बार मैंने सामने वाले को सिर्फ नाम, रिश्ते, व्यवहार से देखा? और कितनी बार मुझे याद रहा कि भीतर सबका आधार एक है? ये अभ्यास बहुत शक्तिशाली है। धीरे धीरे आपकी दृष्टि बदलने लगेगी। एक बहुत गहरी बात जिसे याद रखना, अहम ब्रह्मास्मि आपको भीतर ले जाता है। मैं कौन हूं? तत्वम असि आपको संबंधों में ले जाता है। जो सत्य मुझ में है वही तुम में भी है। पहला महावाक्य भीतर की जड़ मजबूत करता है। दूसरा महावाक्य दुनिया को देखने की नजर बदल देता है। यही कारण है कि उपनिषद सिर्फ ध्यान की बात नहीं करते, वे जीवन जीने की दृष्टि देते हैं। अगले वीडियो में हम नेति नेति को बहुत सरल तरीके से समझेंगे। कैसे ये विधि हमारे झूठे डर, मानसिक भ्रम और बनी बनाई पहचान की परतों को हटाकर हमें भीतर की सच्ची शांति तक ले जाती है। साथ में एक छोटा सा आत्मचिंतन अभ्यास भी करेंगे, जिसे आप रोज सिर्फ 2 मिनट में कर सकते हैं। अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। इन 3 अभ्यासों में से एक अभ्यास आज ही शुरू कीजिए। उपनिषदों की बातें सुनने में सुंदर लगती है, लेकिन उनका असली प्रकाश तब खुलता है जब हम उन्हें जीना शुरू करते हैं। अगर आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी ऐसे ही गहरे विषयों को बहुत सरल भाषा में समझेंगे। धन्यवाद।